जब मुझे यूपीएससी समझ में आया तब यूपीएससी को छोड़ने का टाइम आ गया था। मतलब कि 1 साल पूरा बीत चुका था। हेलो एवरीवन, मैकेनिकल से बीटेक कंप्लीट कर लेने के बाद जनवरी 2017 में मैंने अपनी पहली कंपनी ज्वाइन करी। मुझे वहाँ का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। अब इस चीज़ से बाहर भी नहीं निकल सकते आप, क्योंकि जॉब तो आपको करनी है, आप काम छोड़कर बैठ नहीं सकते। जो आपने पढ़ाई करी है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जॉब आपको उसी फील्ड में मिलनी है। उसके अलावा आप कहीं करोगे तो बेवकूफ़ कहलाओगे। उस टाइम पे तो ऐसे ही होता था। अब तो फिर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने देखने को मिल जाएगी आपको। गवर्नमेंट जॉब में शुरू से इंटरेस्ट नहीं रहा। टीचर में बन नहीं सकता, बीटेक क्यों करी, बीएड कर लेता, बीटीसी कर लेता। पुलिस वगैरह में जाने का कोई सीन नहीं बन रहा था भाई, बहुत मेहनत चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है। उसके बाद आंखों में मेरे वैसे ही चश्मा लग रहा है, आई साइड में बाहर निकाल देते, पता चल रहा है मेहनत भी कर रहे हो आप, बाहर भी चले जा रहे हो। फिर मैंने बहुत सारी रिसर्च करी और मुझे मिला यूपीएससी। अब यूपीएससी के बारे में पढ़ लेने के बाद मैं बहुत प्रभावित हुआ यूपीएससी से, और मेरी आंखें चमक गई उसको देख कर कि हाँ, एक अपॉर्चुनिटी मुझे इसमें दिख रही है और मैं इसे कर सकता हूँ। कि इसमें टाइम से एग्ज़ाम हो रहे हैं, टाइम से रिजल्ट आ रहा है, कोई घोटाला नहीं हो रहा, अच्छी तरीके से एग्ज़ाम करवा रहे हैं वो। तो मैं बहुत खुश हो गया कि हाँ, इस पे रिस्क लिया जा सकता है। जब मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला तो कंपनी में जो मेरे दिन मुझे काटने भारी पड़ रहे थे वो और ज़्यादा भारी पड़ने लगे। मेरा बिल्कुल भी 1 मिनट वहाँ कंपनी में जी नहीं लग रहा था। मेरा मन ही नहीं करता था वहाँ पे रुकने के लिए। और आप क्या पढ़ लोगे, आपका सारा टाइम तो रास्ते में निकल जाता है, नहीं तो कंपनी में निकल जाता है। घर पे आओगे, सोओगे या फिर पढ़ोगे। फिल्म तो चल नहीं रही है कोई कि हम स्टोरी बना रहे हैं अपनी कि हाँ, हमने भी बहुत सारी मेहनत करी और यूपीएससी क्रैक कर लिया हमने। नहीं भाई, रियलिटी बहुत अलग होती है। फिर मेरी मेंटेलिटी है कि अगर आपके माइंड में कुछ भी आ जाए ना, थोड़ा सा भी आ जाए, और आप चाहते हो उस चीज़ को करना और लगता है कि उसको कर लेने के बाद अगर आप सक्सेस हुए तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, तो आपको कर लेना चाहिए। मैंने घर पे बताया कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद अगर मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, देन आई विल कंटिन्यू ऑन माई जॉब। तो फाइनली फरवरी 2018 के अंत में मैंने जॉब से रिज़ाइन दे दिया। अब मैं मार्च 2018 से घर पर बैठ गया, बिल्कुल खाली। सबको पता है सबकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं, और जॉब छोड़ देना, एक सोर्स ऑफ इनकम को ख़त्म करके आप घर पे बैठ जा रहे हो, तो ये एक बेवकूफ़ी का भी काम हो सकता है। बट कोई बात नहीं, रिस्क लिया जा सकता है एक लिमिटेड टाइम के लिए। फिर 3 महीने बाद 3 जून 2018 को मेरा एडमिट कार्ड रिसीव हो गया मुझे, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग अकॉर्डिंग टू माय प्लान। मैंने सी सेट को क्वालिफाई कर लिया था, और जो मेरा जनरल अवेयरनेस का पेपर था, पेपर 1, उसमें मेरे शायद मुश्किल से 20 या 25 ही मार्क्स आए थे। बट मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो मुझे पढ़ते हुए 3 ही महीने हुए हैं, अभी जो मैं नेक्स्ट एग्जाम दूंगा उसमें अच्छे से पढ़ दूंगा। 3 जून 2018 से करेक्ट 1 साल बाद 2 जून 2019 को मैं दोबारा से प्रीलिम्स के एग्जाम में अपीयर हुआ। अब यहाँ पर मुझे पता था कि मैं सी सेट तो निकाल लूंगा, और इस बार मुझे लग रहा था कि मेरी पूरी तैयारी है, मैं पेपर 1 को भी निकाल लूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने पेपर 1 दिया, मैं समझ गया कि भाई ये तो नहीं निकला। सी सेट का जैसे मैंने पेपर दिया, मैं समझ गया कि ये निकल गया। मुझे पता चल गया कि इस बार भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होने वाला है। मैंने बिना किसी रिजल्ट के इंतजार के जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह मैंने अपनी लाइफ के 1 साल को बर्बाद करा। अब पता नहीं इसको बर्बाद करना कहेंगे या क्या कहेंगे, लेकिन आज 2024 में मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने करके नहीं देखा। मुझे पता है कि मैंने करा और वो क्लियर नहीं हुआ। मैं कोई ख्याली पुलाव नहीं बना रहा हूँ 2024 में कि यार मैंने करा होता तो आज तो मेरी लाइफ कुछ और होती, मैं तो ये बन सकता था। भाई नहीं है, करके देखा, नहीं हुआ, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, कोई शर्म वाली बात भी नहीं है। और लाइफ में होना भी यही चाहिए कि जो आप करना चाहते हो उसे एक बार करके देखो। अगर नहीं सक्सेस मिल रहा आपको, छोड़ दो, अब उसकी तरफ बिल्कुल मत देखो और उसमें टाइम वेस्ट मत करो। आपके मन को खुद पता चल जाएगा कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, एक बार उस चीज़ को ट्राई करोगे। जैसे अभी मुझे लगता है ना, मैं अब ख्याली पुलाव बनाता हूँ कि अगर मैंने वो 4 अटेम्प्ट अपने दिए होते, 30 से 40% मैंने पढ़ रखा है, उसको कंटिन्यू करता रहता ऑफिस से आने के बाद, तो क्या पता किसी अटेम्प्ट में क्लियर कर लेता। लेकिन इस वक्त मैं वो इतना बड़ा ख्याली पुलाव नहीं बना रहा।
आप समझ रहे हो मेरे उस एक फेलियर से, मेरे उस एक स्टेप से मेरी माइंड में क्या चेंजेस आए कि मैं वो इतना बड़ा खेली पुलाव नहीं बना रहा, इतना बड़ा रिग्रेट मन में रख के नहीं चल रहा कि यार मैंने एग्ज़ाम दिया होता तो मैं आज कुछ और होता। मैंने देख के देखा नहीं हुआ, उसके बाद 4 अटेम्प्ट मैंने नहीं दिए, उसके लिए मैं चाहे कितना ही ख्याली पुलाव बना लूँ, बनाते रहो। यार यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ और करेंगे बढ़िया। यूपीएससी को ज्वाइन करने का एक रीज़न था, एक मोटिव था, मुझे कुछ करना था, और जो मुझे करना था उसको करने के अब भी 36 तरीके हैं अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो दरवाज़ा एक बंद हुआ है, 35 अभी खुले हुए हैं। लेट्स सी, करेंगे कुछ बढ़िया।